ह्यूमन बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिन पे हमारा मूड, फीलिंग्स, एंजाइटी और यहाँ तक कि हमारा सिचुएशन पे रिएक्शन डिपेंड करता है। ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स, स्वेट एंड अदर फ्लूइड्स नेसेसरी फॉर बॉडीली फंक्शंस। ये सारे सब्सटेंसेस ह्यूमन बॉडी में कई सारे प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, इंक्लूडिंग ग्रोथ, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। इन ग्लैंड्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसी ग्लैंड्स जो अपना सेक्रेशन बॉडी में प्रोड्यूस करके बॉडी के बाहर या हमारी बॉडी के डक्ट्स में रिलीज करे, उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और ऐसी ग्लैंड्स जो डक्टलेस होने के साथ साथ अपना सेक्रेशन बॉडी में ही प्रोड्यूस करके बॉडी में ही रिलीज करे, उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स: स्वेट ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में लगभग हर जगह प्रेजेंट होती है, स्पेशली ऑन द पाम्स, सोल्स ऑफ द फीट, फोरहेड एंड आर्मपिट्स। ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करती है बाय प्रोड्यूसिंग स्वेट। देन वी हैव लैक्रिमल ग्लैंड्स जो हमारी आई के अपर आउटर रीजन में प्रेजेंट होती है। ये ग्लैंड्स टीयर्स प्रोड्यूस करके हमारी आंखों को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है एंड हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शंस विद एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स। उसके बाद आती है मैमरी ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्रेथ्स ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, लेकिन फीमेल्स में ये ज्यादा डेवलप्ड और फंक्शनल होती है। ये ग्लैंड्स मेनली मिल्क प्रोड्यूस करती है बाय विच फीमेल्स नरिश देयर इन्फेंट्स। देन वी हैव सेबेशियस ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन में पाई जाती है, एक्सेप्ट ऑन द पाम्स एंड द सोल्स ऑफ द फीट। ये ग्लैंड्स ऑयल प्रोड्यूस करते हुए हमारी स्किन को ड्राई होने से प्रिवेंट करती है। इन द कमेंट सेक्शन टेल मी व्हाई वी कंसीडर द लिवर एंड पैनक्रियास टू बी द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड जो हमारी बॉडी की एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो एक से ज्यादा होने के साथ साथ हमारी नेक में मौजूद थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है। ये ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे हम पीटीएच या कॉलिप्स हार्मोन कहा करते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग एक्स्ट्रा कैल्शियम फ्रॉम बोन्स टू ब्लड, जो हमारी बोन्स के फॉर्मेशन में एक क्रूशियल रोल निभाता है। अगर यह हार्मोन बहुत कम प्रोड्यूस होने लग जाए, देन वी विल फेस ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज। ऐसी डिजीज जब हमारी बोन्स ब्रेक होना स्टार्ट कर दे ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम, और वहीं यह हार्मोन हमारी बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए, देन वी विल फेस टिटैनी डिजीज। ऐसी डिजीज जब हमारी वेन्स रिजिड बन जाती हैं ड्यू टू एक्सेस कैल्शियम, और इसीलिए डॉक्टर्स हमें धूप में बैठने को बोला करते हैं टू हैव विटामिन डी। यू माइट बी सरप्राइज्ड बिकॉज इसी हार्मोन के ज्यादा प्रोड्यूस होने से हमें किडनी स्टोन होता है, क्योंकि अगर पीटीएच ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमारे ब्लड में ज्यादा कैल्शियम होगा। नाउ व्हेन ब्लड गोज इनटू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन, देन वहां ये कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा, और इसी डिपॉजिटेड कैल्शियम को हम बोला करते हैं किडनी स्टोन, ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सलेट। पीनल ग्लैंड जो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट ग्लैंड होने के साथ साथ हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये ग्लैंड दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, मेलाटोनिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग आवर स्लीप वेक साइकिल्स, ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक एंड हार्मोन ऑफ डार्कनेस, एंड सेरोटोनिन जो रिस्पॉन्सिबल होता है टू मेक अस फील गुड। देन वी हैव थायराइड ग्लैंड जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होने के साथ साथ हमारे नेक के एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, ऑल्सो नोन एज द बटरफ्लाई ग्लैंड। ये ग्लैंड दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करती है, थायरॉक्सिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग आवर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड आवर हार्ट बीट्स, एंड कैल्सिटोनिन जो हमारी बोन्स को मजबूत बनाता है बाय ट्रांसपोर्टिंग कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू आवर बोन्स। इन द कमेंट सेक्शन टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड पैनक्रियास एक्टिंग एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। It was discovered by Langerhans right behind our stomach. This gland is divided into 4 parts: alpha cell, beta cell, gamma cell and delta. इनमें अल्फा, बीटा और गामा सेल्स पैनक्रियास को एक एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं by producing glycogen, insulin and somatostatin hormones, और वहीं डेल्टा सेल्स पैनक्रियास को एक एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाता है by secreting pancreatic juice in digestion. Insulin hormone which was discovered by Banting and Best जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट करता है and also regulates our blood sugar. अब अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में कम प्रोड्यूस होने लग जाए, then the extra amount of sugar in the blood will not be able to convert it into fat, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा by which we will be facing type 1 diabetes and polyurination disease. इसी वजह से एक डायबिटिक पेशेंट बार बार टॉयलेट करने जाता है because of the higher level of sugar in their urine. और वहीं अगर ये इंसुलिन हमारी बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए, then we will face hypoglycemia sugar. In the comment section tell me which of the following is also known as the master gland, and we will learn about rest 2 hormones produced by pancreas. Glycogen जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक्स्ट्रा फैट को शुगर में कन्वर्ट करता है and gives us energy when we are fasting. ये हार्मोन इंसुलिन हार्मोन से एकदम अपोजिट बिहेव करता है to maintain balanced blood sugar levels. अब अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में कम प्रोड्यूस होने लग जाए, then the extra amount of fat in our body will not be able to convert it into sugar, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा by which we will be facing hypoglycemia. एक ऐसी कंडीशन जब डायबिटिक पेशेंट्स के शुगर लेवल्स एकदम से लो हो जाते हैं, और वहीं अगर ये ग्लाइकोगन हमारी बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए, then we will face hyperglycemia. एक ऐसी कंडीशन जब डायबिटिक पेशेंट के शुगर लेवल्स एकदम
एकदम से हाई हो जाए, पोटेंशियली कंट्रीब्यूटिंग टू टाइप 2 डायबिटीज। सोमैटोस्टैटिन एक ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट इंसुलिन और ग्लाइकोगन दोनों को रेगुलेट करता है, अलॉन्ग विद रेगुलेटिंग BMR जो हमारे डाइजेशन में एक क्रूशियल रोल निभाता है। अनकंट्रोल्ड सोमैटोस्टैटिन कैन कॉज वेरियस डायबिटिक डिजीजेस एंड कैन अफेक्ट आवर डाइजेशन साइकिल। एड्रिनल जिसे हम इमरजेंसी 3Fs और लाइफ सेविंग ग्लैंड भी बोला करते हैं, जिसका मतलब हमारे हर एक सिचुएशन पे रिएक्शन इसी ग्लैंड की वजह से होता है। लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ईच किडनी, दिस ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एड्रिनल मेड्यूला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेड्यूला जो इस ग्लैंड का इनर पार्ट होने के साथ साथ 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, एड्रीनालाइन ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन एंड नॉर एड्रीनालाइन ऑल्सो नोन एज नॉरेफिनेफ्रिन। ये दोनों हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इमरजेंसी रिएक्शंस व्हेन वी फेस फियर, फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशंस, और इसीलिए हम इस ग्लैंड को 3Fs ग्लैंड भी बोला करते हैं। देन वी हैव एड्रिनल कॉर्टेक्स जो इसी ग्लैंड का आउटर पार्ट होने के साथ साथ 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑल्सो नोन एज द कॉर्टिसोल एंड स्ट्रेस हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ऑल्सो नोन एज एल्डोस्टेरोन एंड सेक्सुअल हार्मोन्स लाइक एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हमारी शुगर को रेगुलेट करने के साथ साथ हमारे स्ट्रेस को भी रेगुलेट करता है। गोनाड्स जो एक मिक्स्ड ग्लैंड होने के साथ साथ 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, फीमेल्स वेयर वी हैव ओवरीज एंड मेल्स वेयर वी हैव टेस्टिस। ओवरी जो फीमेल्स के लोअर एब्डोमेन में यूट्रस के दोनों साइड पे प्रेजेंट होने के साथ साथ 2 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। दीज 2 हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्रेगनेंसी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और वहीं टेस्टिस जो मेल्स के स्क्रोटम में प्रेजेंट होने के साथ साथ सिर्फ एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, टेस्टोस्टेरोन। दिस हार्मोन इज responsible for regulating sperm production and helps males to develop their secondary sexual characteristics. Now name the largest cell present in our human body in the comment section and put one of the important endocrine glands, pituitary, जिसे हम master gland भी कहा करते हैं। ये gland human body में सबसे ज्यादा hormones produce करती है। Present in our brain, in total it produces 13 hormones, जिसमें 2 hormones ऐसे हैं जो produce तो कहीं और होते हैं but functions in the pituitary gland। इन सब में एक है growth hormone, जिसे हम anti-aging hormone भी बोला करते हैं, is responsible for body height and shape। अगर ये हार्मोन बहुत कम प्रोड्यूस होने लग जाए then we will face dwarfism, और वहीं अगर ये हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए then we will face gigantism। then we have oxytocin जिसे प्रोड्यूस तो hypothalamus gland करती है बट इसे एक्टिवेट किया जाता है by pituitary gland which is responsible for feeling the love, releasing the milk and giving birth to the new one and also responsible for labor pain in females। Take a pause and answer this question asked in Combined Defense Services। An important endocrine glands, hypothalamus जिसे हम सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा करते हैं, ये हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। इन टोटल इट प्रोड्यूसेस ओनली 2 हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन दैट वी हैव अंडरस्टूड इन आवर प्रीवियस वीडियो और दूसरा ADH जो प्रोड्यूस तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड में होता है बट फंक्शंस इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। जस्ट एज मुर्गी तो है किसी और की बट अंडे कहीं और देती है। दिस हार्मोन्स रेगुलेट्स वाटर बैलेंस एंड यूरिन इन आवर बॉडी। हाइपोथैलेमस को एक सुपर मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ग्लैंड बाकी की ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है, लाइक पिट्यूटरी gland। In this series, we have successfully completed the glands of human body. Now we will jump to the new topics in the coming videos.